दोस्तों, एक गरीब महिला अपनी एक जवान बेटी को अपने एक परिचित के हवाले करते हुए कहती हैं कि साहब, यही मेरी सब कुछ है, इसका ख्याल रखना और आप पर भरोसा है, इसीलिए मैं अपनी जवान बेटी को आपके साथ भेज रही हूँ। वरना आज के जमाने में जुग जमाना खराब है, जवान बेटियां घर में ही रहें, वही सबसे अच्छा है। फिर वो अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि जो साहब कहेंगे वो बात मान लेना और इनके साथ जैसा कहेंगे वैसा करना। फिर वो आदमी कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसको ऐसा काम लगवा दूंगा, ऐसी नौकरी लगवा दूंगा कि हर महीने 10-5 हजार रुपए तुम्हें दिया करेगी, तुम इस लड़की का टेंशन मत लो। उसके बाद दोस्तों वो आदमी उस लड़की को लेकर मुंबई चला जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके दिमाग में उस लड़की के लिए कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, ये बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के भागलपुर जिले की। एक महिला जो कि बहुत गरीब रहती है, उसकी 2 बेटियां होती हैं। एक बड़ी बेटी और एक छोटी बेटी का नाम सालू होता है। उसके अलावा एक 5 साल का बेटा भी होता है। दोस्तों, दाने दाने का मोहताज ये परिवार बहुत परेशान रहता है। लेकिन बगल के गांव में एक आदमी जो कि देन लेन का काम करते थे, मुंबई में उनका कारोबार होता है, वो उनके पास एक दिन कुछ पैसों के लिए जाती है। लेकिन साथ में उस महिला के साथ उनकी जो छोटी बेटी होती है 18-19 साल की शालू, वो भी चली जाती है। दोस्तों, वो आदमी पैसा तो दे देता है, उस आदमी का नाम वीरेंद्र होता है। लेकिन जब उसकी नजर उनकी लड़की पर पड़ती है तो वो उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगता है और फिर कहता है कि ये किसकी लड़की है। वो महिला कहती है साहब, मेरी ही लड़की है। तो कहते हैं क्या काम करती है। महिला कहती है क्या काम करेगी, लड़का होता तो कुछ कमा के ही लाता, क्या करेगी, जवान बेटी है, घर में ही रहती है, घर का काम करती है। तो वो कहते हैं इसको तुम मुंबई वगैरह क्यों नहीं भेज देती, ऐसी लड़कियां तो बहुत पैसे वहां पर कमाती हैं, नौकरी करती हैं। महिला कहती है किसके पास भेजूं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानकार नहीं, किसके साथ भेजूं। तो वो कहता है कि मेरे ही साथ भेज दो। अब वो महिला संकोच में पड़ जाती है, कहती है साहब, आपके साथ मैं कैसे भेज दूं। फिर वो कहता है कि क्या हुआ, मेरी भी तो 2 बेटियां हैं, मेरी पत्नी है, मेरा एक बेटा भी है, जहां पर वो लोग रहते हैं वहीं पर ये भी रहेगी, और तुम्हारी गरीबी है, परेशानी है, मजबूरी है, इसका काम लगवा दूंगा, 4-6 हजार रुपए, 10 हजार रुपए तुम्हें महीने दिया करेगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो कहती हैं ठीक है। सालों से पूछती हैं कि जाएगी तू मुंबई। दोस्तों, मुंबई के नाम पर खुश हो जाती है, कहती है, तुरंत तैयार हो जाती है, कहती है हाँ जाऊंगी। अब दोस्तों वो कहती हैं ठीक है साहब, मैं इसको भेज दूंगी, क्योंकि अब इसका ख्याल आप रखना, क्योंकि यही मेरी बेटी है जो थोड़ी होशियार है। बड़ी बेटी बहुत भोली है, बहुत सीधी है, उसके पास तो अकल ही नहीं है, तो आप जो है इसको लेकर जाइएगा। दोस्तों, तमाम तरीके की बातें समझाते हुए घर पे आती हैं। अपने बड़ी बेटी से पूछती हैं तो कहती है हाँ ठीक है मम्मी, 2-4 साल कमा लेगी तो मेरी भी शादी हो जाएगी, इसकी भी शादी हो जाएगी, जो भाई है वो भी 2-4 दर्जा पढ़ लेगा, तो उसके बाद हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, 3-4 दिन बाद वो वीरेंद्र जो होते हैं अपने परिवार के साथ मुंबई जाते हैं। उनका बेटा पहले से ही मुंबई में रह रहा था। ये लोग ट्रेन पकड़कर मुंबई के लिए रवाना होते हैं। अब सालू जो है तमाम सपने सजोए हुए बहुत खुश होती है कि मुंबई जा रही हूँ, वहां नौकरी करूंगी। दोस्तों, यही सब सोचते हुए वो लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। अब मुंबई में खारघर इलाके में उनका घर होता है, एक बढ़िया सा 2 मंजिले का मकान होता है। ऊपर जो है उनका बेटा रहता था और नीचे 2 बेटियां और पति पत्नी खुद रहते थे। अब जो शालू गई थी, कुल मिलाकर 6 लोग हो गए थे। 2 दिन बड़े आराम से बीतता है। तीसरे दिन से जो शालू है वो घर का सारा काम करने लगती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े लत्ते सब कुछ उनका, बहुत ही उन लोगों की बहुत सेवा करती है, इस उम्मीद में कि जितना काम करूंगी, जितना इन लोगों को इम्प्रेस करूंगी, उतना ही ये लोग मेरा बढ़िया कहीं काम लगवा देंगे। लेकिन दोस्तों, 2 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, उसका कहीं काम ही नहीं लगा। वो जब पूछती कि मेरा काम लगवा दीजिए, क्या हुआ मेरे काम का, तो वो लोग बोलते कि ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई ढंग का काम मिलेगा वैसे ही तुम्हारा काम लगवा देंगे। अब उनकी जो दोनों बेटियां थीं वो तो स्कूल जाती थीं, उनकी पत्नी जो है वो घर में रहती थी, कभी कभी बाहर इधर उधर इनसे उनसे मिलने चले जाया करती थी। जो पति होते वीरेंद्र होते हैं वो तो अपना खुद का बिजनेस करते थे, और जो उनका बेटा होता है जो कि ऊपर ही रहता था मंजिल पर, और नीचे कभी कभार ही आता था, उसका खाना नाश्ता सब वहीं पर चला जाता था। वो एक सीए होता है, एक अच्छी सी कहीं नौकरी करता था, जो कि सुबह जाता था फिर रात को ही घर लौटता था। अब दोस्तों, ये परिवार थे और उनका सेवा करते करते जब इसको 5-6 महीने बीत जाते हैं, जब सालू बार बार पूछने लगी मेरे काम का क्या हुआ, तो वो लोग दोस्तों झल्ला जाते उसके ऊपर कि पढ़ी लिखी तो है नहीं, तेरे पास अकल ही क्या है, 10वीं 12वीं तो करी नहीं है,
कहाँ तेरा काम लगवा दूं, कहीं भी पूछता हूं तो मना कर देते हैं। अब दोस्तों ये सब सुन के वो जो है वो हैरान हो गई कि किस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं। वहाँ तो मेरी माँ से बड़ी बड़ी बातें किए थे कि ये ऐसी लड़कियां तो वहाँ जाते ही बहुत पैसा कमाती हैं, तो ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं मेरा काम लगवा रहे हैं। अब वो सबसे बोलती, उन लड़कियों से भी बोलती जो स्कूल जाती, वो कहती है मेरे से क्या पूछती हो, मुझे क्या पता काम वाम कहाँ लगता है। उसकी उनकी माँ से पूछती तो वो माँ जो है या डांट देती, कभी कभी दो चार जो है अपशब्द भी बोल देती कि बड़ी आई है काम करने वाली, घर के काम कर, जैसे तेरा कहीं काम लगता है वहां लगवा देंगे। अब दोस्तों जब उसके घर से फोन आता, क्योंकि इसके पास तो फोन था नहीं, इन्हीं लोगों के फोन पर आता, तो जब उसको देते बात करने के लिए तो उसके बगल में ही खड़े हो जाते और अब उनके सामने क्या बात करती, बस वही कहती कि हाँ मम्मी जैसे ही काम लगेगा ये लोग लगवा देंगे, अच्छे से हूँ, आराम से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस माँ को भी तसल्ली हो जाती, बस वो यही कहती कि बेटा देख यहाँ पर तो कुछ है नहीं खाने पीने को हमारे पास, लेकिन कम से कम तू 2 वक्त का खाना तो खा रही है ढंग से, जैसे ही तेरा काम लगेगा तो तैसे हमारी भी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों इसी तरीके से चलता रहा और 1 साल बीत गया, उसका कहीं काम नहीं लगा और उसके ऊपर पूरा जो फैमिली था, पूरा परिवार था, उसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक उसको काम ही काम, उसके लिए उस घर में जरा भी आराम नहीं मिलता। एक दिन वो सोचती है कि जो इनका बेटा है, चलो उससे पूछती हूँ काम के लिए। हालांकि उसको ऊपर जाना अलाउ नहीं था, उसके आसपास भी, उस कमरे के आसपास जिस कमरे में वो रहता था, लेकिन वो फिर भी जब कोई घर में नहीं था तो डरते डरते ऊपर चली जाती है, दरवाजा खटखटाती है तो उनका लड़का जिसका नाम पंकज होता है अंदर ही बैठ के अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। दरवाजा खोलता है, सामने देखता है शालू को तो हैरान हो जाता है, कहता है अरे क्या बात है शालू, आज तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो बोलती है कि आप मेरा नाम भी जानते हैं। कहता क्यों नहीं जानता हूँ, तुम इस घर में रहती हो, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसके बाद कहता अच्छा ठीक है, आओ अंदर आओ, बताओ क्या बात है। तो दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है, कहती है कि साहब मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, दाने दाने मोहताज हैं। मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, उनको बड़ा सहारा था, कुछ पैसे कमा कर भेजूंगी, मुझे मेरी बहन की भी शादी करनी है, भाई को भी पढ़ाना है, और यहाँ पर मैं आई हूँ 1 साल हो गया है, मेरा कहीं काम नहीं लग पा रहा है। अगर आप ही कहीं काम करने जाते हो तो कहीं भी मेरा काम लगवा दो, मैं कुछ भी कर लूंगी, मुझे कुछ पैसे मिला करें, मैं वो पैसे अपने माँ को भेजूंगी। बहुत परेशान है वो। अब दोस्तों जब पंकज सुनता है तो कहता है, वो मुस्कुराता है और कहता है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंकज कहता है जो कि इसको बताया गया था कि ये जो लड़की है ये बहुत ही कैरेक्टर इसका खराब है, अपने घर में ये भाग जाती है बार बार, और जब किसी के साथ भाग गई तो वो ला के इसको छोड़ गया इसके घर पे, और इसके माँ की, इसके बहन की, इसकी इतनी वहां पर बदनामी हो रही थी कि वो आके हम लोगों का पैर पकड़ने लगे कि मेरी बेटी को कहीं भी ले जाके रख लो, और हम लोग जो है दया खाकर इसको अपने साथ ले आए हैं, तो ये इसी घर में है, इसका कैरेक्टर बहुत खराब है और तुम इससे बात मत करना। तो पंकज को तो यही बताया गया था। पंकज सारी बात जब उससे बताता है कि तुम्हारा ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है तुम्हारा, दोस्तों वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है, कहती है ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं कहा किया है, कैसे वो लोग मेरे बारे में क्यों ऐसा कह रहे हैं, मैं कसम खा के कह सकती हूँ। दोस्तों जब वो इस तरीके से कहती है तो पंकज को भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है, वो भी हैरान हो जाता है, कहता क्या बात कर रही हो। तो शालू बोलती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, क्यों मुझे इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, मुझे तो ये कह के लाया गया कि तुम्हारा काम लगवा देंगे, और मैं यहाँ पर 1 साल से परेशान हूँ, और वहां पर मेरी माँ, मेरी बहन, सब लोग परेशान हैं, और आप कह रहे हो मैंने ये सब किया है। अब दोस्तों जो पंकज था उसे चुप कराता है, उसके हाथों को पकड़ता है, उसे चुप कराता है, कहता कि चुप रहो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम पहले शांत हो जाओ। दोस्तों वो शांत हो जाती है, फिर सारी कहानी बताती है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे घर पर तुम्हारे काम के पैसे नहीं दिए जाते। वो बोली एक भी पैसे नहीं दिए गए हमारे घर पर, अभी 10 दिन पहले मेरी माँ से बात हुई है, मेरी माँ रो रही थी, बीमार है, उनके दवाई तक के पैसे नहीं हैं, और इन लोगों को भी पता है, पहले वो इन्हीं लोगों से बात करती हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं, आंटी कहती हैं, अंकल कहते हैं कि जैसे उसका कहीं काम लगेगा तो हम उसका काम लगवा देंगे। फिर पंकज हैरान हो जाता है, अपना माथा पकड़ लेता है, कहता है कि मैं क्या कहूँ अपने माँ बाप को, इस तरीके से तुम्हारे साथ कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जो है वो शालू रोने लगती है, कहती है क्यों मुझे बदनाम किया जा रहा है, क्यों ऐसा आपसे कहा गया, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। पंकज कहता है कि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम बहुत भोली हो, बहुत सीधी हो,
वाकई में तुम ना सिर्फ सुंदर हो, खूबसूरत हो, बल्कि तुम बहुत भोली हो। मेरे समझ में आ रहा है क्यों कहा गया था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद ना करने लगूं, कहीं तुम्हारे चक्कर में ना पड़ जाऊं, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो। शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, और शायद इसीलिए तुमको भी ऊपर आने से मना किया जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आ गई हिम्मत करके, और आज इस सच्चाई का पता चल गया। लेकिन तुम टेंशन मत करो, मैं हूँ, मैं कमाता हूँ, नौकरी करता हूँ, तुम्हारे घर पे मैं पैसा भेजूंगा। दोस्तों, वो 1 लाख रुपए अपने किसी परिचित के पास भेजता है और कहता है ये पैसे तुम ले जाके वहां उनके घर पे दे देना, लेकिन इधर किसी को मत बताना। वो शालू से भी कहता है कि तुम किसी को मत बताना जो है मैंने पैसे दिए हैं या फिर तुम मुझसे मिली हो। अब दोस्तों उसके बाद जो शालू है वो थोड़ी उसको राहत मिलती है। इतना सदमा लगा था उसको कि अगर पंकज नहीं समझ पाता तो न जाने उसका क्या हाल होता। उसके बाद दोस्तों शाम को जब सारे लोग इकट्ठे हुए तो शालू तो गुस्से में थी, लेकिन जैसे पहले काम करती थी वैसे अब भी अपना काम जारी रखती है। अब उनसे जो है वो काम के लिए भी नहीं बोलती। ऐसे ऐसे फिर 10-15 दिन बीत गए। अब जब भी जो है वो अपने ऑफिस से आता था पंकज, पहले वो ग्राउंड फ्लोर पे जाता और बिना शालू को देखे, उसे आंखों में कुछ इशारा किए हुए, बिना मुस्कुराए हुए वो ऊपर नहीं जाता था। फिर 15 दिन 20 दिन बीत गए। एक दिन फिर घर पे कोई नहीं था। पंकज को पता चला तो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर वो घर आ जाता है और उसके बाद शालू को अपने कमरे में बुलाता है। शालू से कहता है कैसी हो। शालू कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। वो कहता है कि मैं भी ठीक हूँ, लेकिन यार तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। और उसके बाद वो उसे बिठाता है और फिर कहता है कि अपनी माँ से बात करो, देखो मैंने पैसे भेज दिए हैं। तो कहती है कि अब मेरा भी यहाँ मन नहीं लगता, मैं अपने माँ से पूरी सच्चाई बता दूंगी कि मेरे बारे में आपसे क्या कहा गया है। वो कहता है नहीं ऐसा मत कहो, ऐसा मत बताओ, नहीं तो तुम्हें लिवा कर चली जाएंगी या फिर तुम्हें बुला लेंगी, मेरे घर पे बोल देंगी तो हंगामा हो जाएगा, क्योंकि तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा। अब दोस्तों उसकी बात सुनने के बाद शालू उसके आंखों में देखने लगती है। कहता है कि हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी सुंदर हो, साथ में इतनी मेहनती हो कि पूरे मुंबई में ऐसी लड़की मिलना नामुमकिन है। क्योंकि मुंबई में जो भी लड़की तुम्हारी जितनी खूबसूरत होगी उसके इतने नखरे होंगे कि अपने हाथ से गिलास पानी भी नहीं पी पाएगी, और तुम तो इतना काम करती हो। तो वो कहती है मैं बहुत सीधी हूँ, मेरे कोई नखरे नहीं हैं, लेकिन मुझे क्यों बदनाम किया गया, मुझे इस बात का बहुत टेंशन है। वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है, तुम सही हो, और तुमसे फ्री में काम करवाने के लिए वो लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि तुम्हारे से पहले 3 औरतें यहाँ पर काम करने आती थी, एक झाड़ू पोछा लगाने, एक खाना बनाने, एक कपड़े वगैरह धोने, और हर जो औरत होती थी 10-10 हज़ार रुपये लेती थी। तो 30 हज़ार रुपये इनका हर महीने फायदा हो रहा है, इसीलिए ये तुम्हारा कहीं काम नहीं लगवा रहे हैं। और ऐसे ऐसे साल 2 साल बीत जाते। उसके बाद अब पता नहीं आगे क्या करते ये लोग। फिर वो कहता है कि मैं सच बताऊं तो तुमसे प्यार करने लगा हूं। शालू का हाथ पकड़ लेता है, शालू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद शालू को अपनी तरफ खींचता है, वो उससे गले लग जाती है। दोस्तों उसके बाद फिर जो है जब भी उनको मौका मिलता दोनों एक दूसरे से मिलते, और उसके बाद ऐसे ऐसे 5-6 महीने और बीत जाते हैं। दोनों में बेइंतहा प्यार हो जाता है। लेकिन अब उन लोगों को भी ये खबर लगी कि अब ये काम के लिए भी नहीं पूछती है और इतना काम करती है खुशी खुशी, बिल्कुल झल्लाती नहीं है। क्या बात है, क्योंकि दोस्तों वो खुश रहती थी, पंकज उसके घर पे पैसे भेज देता था और वैसे भी वो पंकज को पाकर, उसका प्यार पाकर बहुत खुश रहती थी। तो धीरे धीरे आखिर असलियत पता चल ही जाती है। फिर हंगामा होता है, बवाल होता है। अब दोस्तों जब हंगामा होता है तो पंकज कहता है कि इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है, मैं शालू से प्यार करता हूँ, उससे शादी करने वाला हूँ। हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए इसको कोई ना बोले। अब दोस्तों उसकी बातें सुनकर उसके माता पिता हैरान थे। वो बोले तू ये सब करेगा, बहनों पर क्या असर पड़ेगा तेरे। तो कहता है कि तुम्हारे साथ किसने क्या किया था जो तुम्हारे दिमाग पे इतना बुरा असर पड़ा था कि तुम एक लड़की से बधुआ मजदूरी करवा रहे थे, उसकी मजबूरी नहीं समझ रहे थे, उसको इस तरीके से, उसके बारे में इस तरीके से भ्रम फैला रहे थे, क्यों कर रहे थे इस तरीके से। दोस्तों उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो बोलता है कि मैं बता दूं, मैं बहुत जल्द इससे शादी करने वाला हूं, अगर आप लोग तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तैयार हैं तो भी कोई बात नहीं। अब दोस्तों वो कहते हैं कि हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। कहता है कोई बात नहीं। उसी वक्त जो है दोस्तों वो उस घर से निकल जाता है, एक मंदिर में जाता है
और शालू से शादी करता है, एक फ्लैट अलग लेकर रहने लगता है, अपनी नौकरी करने लगता है। शादी के 5 महीने बाद शालू एक बच्चे को जन्म देती है। दोनों पति पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद 2 महीने बाद फिर शालू और पंकज दोनों गांव जाते हैं शालू की माँ के पास। शालू की माँ जो है जब सारा कुछ सुनती हैं तो दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं, लेकिन उन्हें इस बात की बहुत खुशी होती है कि पंकज के रूप में उन्हें एक बहुत अच्छा दामाद मिल चुका था, उनकी समस्याएं हल हो चुकी थीं। दोस्तों उसके कुछ दिन बाद फिर ये मुंबई आता है और इसके माँ बाप नाराज ही रहते हैं, लेकिन बहनें जो हैं वो उन दोनों से मिलने जाया करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके भाई ने जो भी कुछ किया है बहुत सही किया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर पंकज नहीं उसको सहारा देता तो उससे यूं ही वो लोग बधुआ मजदूरी करवाते रहते और ऐसे ही उसे झांसे में रखते। लेकिन दोस्तों आज उनका बेटा 3 साल का है। शालू और पंकज एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए